बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र में हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। PDM की बैठक हो रही है इस्लामाबाद में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल कराची में जलसा किया। मरियम फैसलाबाद में मुखातिब थी। अपोजिशन के रहनुमा, अपोजिशन की जमातें लगता है कि फुल स्विंग में एक बार फिर से आने का मूड रखती हैं। PDM की बैठक में क्या तय पाता है, उनका क्या लाहेअमल होगा, इस पर भी तफसील से बात होगी। और जो तेज़ी से बढ़ती महंगाई है जिस पर एक्शन लिया है वज़ीर आज़म ने, आज इजलास भी बुलाया था, सद उमर साहब भी मुखातिब थे। दुनिया भर में जो कीमतें उनका मवाजना पेश किया जा रहा है, वजूहात बताई जा रही हैं कि महंगाई क्यों बेकाबू हो रही है, क्या इस पर काबू पाया जा सकेगा या नहीं। एक अनरेस्ट सा है जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है। यह सियासी इस्तेहकाम का मामला अब अपने अजीज़ में फ़िज़ा अभी क्लियर होती हमें दिखाई नहीं देती। इन मौज़ूआत पर तफसील से बात और फिर बिलाखिर कई माह के तवील इंतज़ार के बाद पंजाब में बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए गए, लेकिन कितने अरसे तक, ये भी आपको प्रोग्राम में बताएंगे। शाम साहब, इन मौज़ूआत पर बात करने से पहले एक बड़ी उम्दा फुटेज आज देखी हमने, बड़ा अच्छा लगा फुटेज देख के। NCOC का दौरा किया, वज़ीर आज़म भी थे वहाँ मौजूद और आर्मी चीफ भी मौजूद थे। सियासी और अस्करी क़यादत को हमने एक छत तले देखा आज NCOC के दौरे के दौरान, जहाँ में जनरल आसिम महमूद कुरैया ने ब्रीफिंग की थी इन तमाम शुरका को कोरोना के हवाले से जो हिकमत अमली रही है वतन अजीज़ की। तो वो फुटेज आपको दिखाते हैं। और साथ गुजरांवाला कोर में कमांड की तब्दीली आज अमली तौर पर हुई। अनाउंसमेंट तो 6 अक्टूबर की हो चुकी, तो उस अनाउंसमेंट के नतीजे में जो पहला अमली तौर पर हमने तब्दीली देखी कमान की, वो गुजरांवाला में हुई है, जहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब क्वार्टर मास्टर जनरल GHQ होंगे। उनकी जगह जनरल मोहम्मद आमिर साहब जो हैं वो कोर कमांडर गुजरांवाला होंगे। तो इसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि जो ऐलान हो चुका, जो नाम पुकारे जा चुके, उन्हीं पर अमल दरामद होगा। यानी आज जो इजलास हुआ है उसका एहतमाम किया गया है, यानी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जो हैं उसमें इकट्ठे हुए हैं। तो क्या ये पैगाम मिला है कि कुट्टी नहीं हुई, दोनों मुलाकात करते हैं, मिल सकते हैं, मुस्कराकर एक दूसरे की तरफ देख सकते हैं, देख रहे हैं, तो अच्छी बात है। देखिए, ये जो PR एक्सरसाइज होती है इस तरह की, जब गलत फहमियाँ पैदा हों और क्या सराहियाँ हो रही हों, अफवाहें उड़ रही हों, तो अच्छी बात है। देखिए, आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म जो हैं, यानी कोई ऐसा तो नहीं खुदा न खास्ता कि एक दूसरे से बात करने के रवादार ना हो। ऐसी तो बात, तो बड़ी मिसाल हम आहंगी पाई जाती रही। नहीं, हम आहंगी इख्तलाफ जो भी हो, बहरहाल एक अपना अपना दायरा है, उस दायरे में काम करना है। और अच्छी कोशिश हुई है, एक अच्छा मैसेज किया, और अच्छी बात होगी कि अब जो वो नोटिफिकेशन सारे जारी होने हैं, 1, 2, 3 जो सब जारी हो जाए। उम्मीद है जल्द हो जाएंगे, बहुत जल्द हो जाएंगे, जल्द हो जाएं। क्योंकि देखें ना, अमली तौर पर तो एक हमने देख लिया ना मामला कि गुजरांवाला की कमान की तब्दीली हो गई। आसिम मुनीर साहब ने वो जो छड़ी होती है कमान की, वो जनरल मोहम्मद आमिर साहब के हाथों में थमा दी है, और ख़ुद वो आ जाएंगे GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर। तो उसी हिसाब से जो बाकी अनाउंसमेंट्स हैं उन पर भी अमल दरामद हमें दिखाई देगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं जी, वो तो बहुत गर्जे बरसे हैं कराची में। हाँ। जी हाँ, उन्होंने तो मीडिया के हवाले से भी कुछ ऐसे जुमले बोले हैं कि दोस्त हजरात ताने दे रहे हैं, उन्होंने तो खामोश क्यों रहे। उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आज़म हैं वो जो हमारे अदारे हैं, टाइगर फोर्स नहीं, टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। सुना दूं क्या कह रहे थे बिलावल? हाँ, सुना दे। खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। खान साहब ने 50 लाख घर का वादा किया था। खान साहब ने इसी शहर कराची से कितने वादे किए थे, हर वादा झूठा, हर बात धोखा, हर वादा पे U-टर्न। आप तो कहते थे कि जब महंगाई बढ़ता है तो इसके मतलब वज़ीर आज़म चोर है। जितना महंगाई इस वक्त है उतना पाकिस्तान की तारीख में महंगाई कभी नहीं रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जितना चोर इस वक्त हमारा वज़ीर आज़म है, जितना चोर इस वक्त कठपुतली वज़ीर आज़म है, उतना पाकिस्तान की तारीख में कोई वज़ीर आज़म चोर नहीं रहा। सबको नजर आ रहा है कि PP का हुकूमत आ रही है।
मेरे इस मुल्क के अवाम से वादा है। नहीं, वो तो नहीं, आपने सुनाया वो उनका। बात आपने कर दी थी इसलिए वो जुमला नहीं दोहराया हमने। मीडिया के हवाले से भी उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे बिलावल साहब, जिस पे तनकीद भी हो रही है। नहीं, मीडिया के खिलाफ किए या मीडिया के मीडिया के खिलाफ जी क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि कुछ लोग किरदार कुशी मियाँ हमारे ऊपर बात करते हुए एक मखसूस अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए जिसको हल्फ तनकीद बनाया जा रहा है कि बिलावल को ये ज़ुबान और बयान ज़ेब नहीं देता था। बहरहाल ये तो महंगाई की बात कर रहे थे और खान साहब को कह रहे थे। असल में हद तक इज़्ज़त का कानून तो यहाँ नाफिज है नहीं। अदालतों को अपनी तौहीन के अलावा किसी दूसरे की तौहीन की कोई फिक्र नहीं है। बरसों मुकदमे चलते हैं, कोई फैसला नहीं हो पाता। अब देखिए बरतानिया से खबरें आ रही ना, धड़ाधड़ फैसले होते हैं, माफ़ी भी मांगनी पड़ती है, पैसे हर्जाना भी देना पड़ता है। तो मीडिया जो है उसको, उसके पास लाइसेंस नहीं है लोगों को बेइज्जत करने का, उन पर इल्ज़ामात लगाने का। तो अगर उस पर शिकायत होती है तो उसका जिक्र कर सकते हैं। अगर लेकिन जो बिलावल साहब को पीपल्स पार्टी की हुकूमत दिखाई दे रही है इस मौके पर, वो कहाँ से, किस दूरबीन से नज़र आ रही है? देखिए, ये तो भाई उनकी खुशफहमी कह लीजिए, और उन्होंने अपने लोगों को यकीन दिलाना है कि वो हुकूमत हासिल, उनकी पहले भी तो हुकूमत बन चुकी है, फिर भी बन सकती, तो कोशिश करते रहना चाहिए, क्या हर्ज है। लेकिन देखिए बुनियादी बात यह है कि उन्होंने महंगाई जो है ना, महंगाई तो इसमें कोई शुबा नहीं कि बहुत, असद उमर भी मान रहे हैं, शेख साहब भी, हर शख्स मान रहा है, हर शख्स चीख रहा है। लेकिन अब सवाल ये है, हमारे जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड महंगाई है। अब देखें ना, अब ये तेल की कीमतें और गैस की कीमतें जो बढ़ती हैं, और वो तेल पाकिस्तान में तो होता नहीं पैदा, उसे तो आपको मंगवाना पड़ता है बाहर से, मंडी से। तो जब तेल महंगा होता है फिर आप उसे मंगवाते हैं, फिर उसके नतीजे में हर चीज़ महंगी होती है। और इस अभी भी इस खित्ते में अगर इंडिया से आप मवाजना करें तो पाकिस्तान में अभी भी तेल सस्ता है। लेकिन मसला ये है ना कि एक महंगाई तो वो है जो इंपोर्ट से पैदा हो रही है, तेल खरीदने से पैदा हो रही है। अच्छा, अब दूसरी महंगाई ये है कि जो हमारे यहाँ अपनी गंदम हम अपनी पैदा करते थे, शुगर अपनी पैदा करते थे, और कॉटन अपनी पैदा करते थे, अब वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा अलमिया है, ठीक है ना, ये बड़ा अलमिया है। और उसका में खुद कफील हुआ करते थे, हाँ, वहाँ भी खुद मुश्किल आ गई। अब वजूहात जो भी कहें, तो वो भी महंगाई है। और तीसरा ये कि इंतज़ामी तौर पर इंतज़ामी कंट्रोल जो है वो भी देखने में नहीं आ रहा। तो जिसका जो जी चाहे और जब चाहे वो अपनी कीमत मुकर्रर कर लेता है। हम बात कर रहे थे कि आटे कीमतें पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किस फ़र्क से वहाँ पाई जाती हैं, इसलिए ये कीमत का तायुन महंगाई में एक हद तक हुकूमत का भी जिम्मा है। लेकिन मसला ये है कि ये जो महंगाई की बात है, जब 1977 में तहरीक चली है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़, तो उस वक्त जलसों में तकरीरें होती थी। हमारे रफ़ीक बाजवा साहब थे जो सेक्रेटरी जनरल थे PNA के, वो तकरीर करते थे कि हम 1970 की कीमतें वापस लाएंगे, दावा किया। उस वक्त भी महंगाई का रोना था। महंगाई का रोना तो हर वक्त होता है। मेरे बचपन में गोश्त जो था वो 1 रुपए सेर था, अब किलो अब हो गया उसको कह लीजिए 1 रुपए, 4 आने का पाव गोश्त था, यानी अब जो 25 पैसे कह लीजिए बात है ना शामी साहब। और पूरे शहर में, अब देखिए मैं पाकपटन में मेरा बचपन गुजरा है, जब और शाम तक किसाबों की दुकानों पर गोश्त लटका रहता था, खत्म नहीं होता था, खरीदने वाले कम थे। और जिस दिन बड़ा गोश्त था ना, एक अच्छा बैल या वेड़ा वो कुर्बान होना होता था, कसाई जो था सारा शहर उस बछड़े को लेकर फिरता था, मुनादी करता था कि कल ये ज़िबा होगा, अपना गोश्त खरीद लेना आके। तो भाई आप कहाँ 1 रुपए का सेर आप तस्वुर कर सकते हैं? तो कहाँ, असल में महंगाई का मुकाबला करने के लिए एक चीज़ ये है, आप आमदनी बढ़ाते हैं। अगर लोगों की आमदनी बढ़ रही हो
फिर महंगाई उन पे गरा नहीं गुजरती। सही। उस वक्त तनख्वाह जो थी एक पीएन की वो 30 रुपए थी, कलर की तनख्वाह 50 रुपए थी। मैंने जब ये प्रोफेशन ज्वाइन किया 1966 में या 67 में, तो 100 रुपए मेरी तनख्वाह थी। 100 रुपए? हाँ जी। उसके बाद 323 रुपए तनख्वाह थी पुराने वक्तों की, सब एडिटर की। हाँ। और वही तनख्वाह थी कमीशन अफसर की 350, वही तनख्वाह थी असिस्टेंट कमिश्नर की। तो असल में हुआ क्या है, एक कोरोना और उसके बाद आपकी जो मईशत जो है वो शर नमू कम हुई, बेरोजगारी बढ़ी। अब महंगाई जो है वो जो मुश्किल पैदा कर रही है, जब आपकी आमदन कम होती है, बेरोजगारी बढ़ती है, जो शख्स बाजार जाता है कानों को हाथ लगाता है। तो इसलिए आप इस खित्ते में बांग्लादेश के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में हमारी पर कैपिटा इनकम कम हो गई है। हमारी जीडीपी जो है उसकी ग्रोथ अफेक्ट हुई है बहुत ज्यादा। हमारी आमदन उन मुल्कों के मुकाबले में 2 गुना थी, अब आधी हो गई है। इसीलिए महंगाई महसूस हो रही है। इसलिए महंगाई महसूस हो रही है। बिल्कुल। तो महंगाई के कान पकड़कर उसे सस्ताई में तब्दील कर देना ये तो बस में नहीं है हुकूमत के। लेकिन कोई इंतजाम बेहतर करके, कोई माहौल बेहतर करके, कोई सनती तरक्की का पहिया तेज करके, कोई लोगों के जॉब्स जो हैं उनको तहफ्फुज दे के, तो आप उसका मुकाबला करने की सकत पैदा कर सकते हैं। अब बदकिस्मती ये है कि आबादी तो आपकी बढ़ती चली जा रही है तेजी से। बांग्लादेश जो है जब कायम हुआ था उसकी आबादी पाकिस्तान से कम थी जी। आज बांग्लादेश की आबादी, उस वक्त पाकिस्तान की आबादी जो थी कम थी, बांग्लादेश की ज्यादा थी। आज बांग्लादेश की आबादी कम है, हमारी ज्यादा है। पाकिस्तान से 5-6 करोड़ का फर्क है। तो पर कैपिटा तो बढ़ जाएगा ना। अगर आपकी आबादी बेतहाशा बढ़ गई, 22 करोड़ हो गई, ठीक है, और आपकी आमदन जो है उसमें तकसीम होगी, पर कैपिटा इनकम तो कम हो गई, अब बांग्लादेश की बढ़ गई। तो अब बात यह है, ये आबादी कम करने की, कंट्रोल करने की किसी को फिक्र नहीं है। अब होना चाहिए, ये एक बहरान है, इसका मुकाबला करना चाहिए हमारी लीडरशिप को मिलकर। किसके साथ? तदबीर। देखिए ना, अब हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात कार अगर होते, वो मिलके बैठते, मिलके तदबीरें करते, लोगों को हौसला होता, अपने खर्चे कम करते, अपने पेट पे पत्थर बांधते। यहां तो ऐसा है कुछ नहीं। यहां तो आप अपोजिशन को दिन रात गालियां देते हैं, अपोजिशन आपके लत्ते लेने के लिए तैयार बैठी है। तो अब जो लोग, अब तो आज देखिए, मैं पेशावर में देख रहा था, पेशावर हाई कोर्ट, वकला ने पेशावर, जहां पे दूसरी बार पीटीआई की गवर्नमेंट बनी है, जुलूस निकाला है, वहां पे वकला बाहर आए हैं महंगाई के खिलाफ। तो अब गली गली में जुलूस निकलेंगे। अब पीडीएम भी प्लान कर रही है, जुलूस निकलने से देखिए, बात सुनिए, फिर अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। इन्वेस्टमेंट अभी को आपके मुल्क में कर नहीं रहा। IMF के सामने आप कशकोल लेके खड़े हुए हैं, वहां भी अभी कोई अच्छी खबर आ नहीं रही, अच्छी खबरें नहीं आ रही। अभी भी बातचीत जारी है। 1 अरब रुपया आपको रिलीज होना, 1 अरब डॉलर रिलीज होने हैं आपके। सही। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। तो जब ऐसी सूरत हाल में, जब अगर हुकूमत में और अपोजिशन में धींगा मुश्ती होगी, सड़कों पर सियासत होगी और एक दूसरे के पीछे उसका ताकुब होगा, एक दूसरे का सर लेने की कोशिश होगी, तो महंगाई तो और बढ़ेगी। सही। आपने अपोजिशन का जिक्र किया, यासिर मलिक साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं, क्योंकि महंगाई कम नहीं होगी। सही। पीडीएम की बैठक पे बैठक हो रही है, लेकिन तय क्या पा रहा है, ये जानने के लिए यासिर मलिक से बात करें। यासिर, कोई महंगाई के खिलाफ कारवान का प्लान था, जगह जगह जलसे जुलूस या मार्च करने का इरादा था, तो क्या इस पर कोई हुकूमत अमली सामने आई है पीडीएम की? बहुत शुक्रिया जामी साहब और शामी साहब। देखें, अभी तक जो पीडीएम का सरबराही इजलास है वो 3 बजे शुरू हुआ और अभी तक जारी है। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत
इससे पहले एक डेडलॉक बरकरार था JUIFA में और मुस्लिम लीग नून में कि जो किस बात इस बात पर बजिद है मौलाना के कारवां जो है वो शुरू किया जाए, कारवां मार्च जो है उसमें लॉन्ग मार्च, कोई लॉन्ग मार्च जो है वो वफाक की जानिब शुरू किया जाए। नहीं, आपको कैसे पता चला कि ये डेडलॉक है? आपने को कान लगाया हुआ था दरवाजे पर? देखें शामी साहब, जो जराए हैं उन्होंने ये बताया था और ये तकरीबन जो पिछला सरबराही इजलास था उसमें ये डेडलॉक बरकरार हुआ था इस बात पर कि पैदा हुआ था मार्च के ऊपर जी इस कारवां मार्च के ऊपर डेडलॉक बरकरार था। अब आज के दिन में जो शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि हम रैलियां निकालें, हम एहतजाज करें, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज करें। अब मौलाना इस बात पर बजिद हैं, मौलाना कहते हैं कि कारवां को भी शामिल किया जाए, उसका दिन रखा जाए, डेट का ऐलान किया जाए। तो अब चूंकि महंगाई के ऊपर आज बात हो रही है, 2 रोज से जो पेट्रोलियम मसलात की कीमतों में इजाफा हुआ उसके बाद अपोजिशन जो है वो एक्टिव दिखाई देती है। तो आज भी मौलाना की जानिब से यही कहा गया है कि कारवां मार्च का ऐलान किया जाए। अभी इंतजार कर लीजिए, बहुत शुक्रिया, अभी इंतजार कर लेते हैं, ऐलान हो जाएगा कोई। चले, मैं आपको अब मोहतरमा मरियम नवाज का बयान और शहबाज शरीफ साहब का, शेख रशीद साहब का बयान सुनाता हूँ कि वो कह के रहे हैं ताकि अंदाजा हो कि अपोजिशन क्या सोच रही है। हम दिन रात यहाँ पर सुनते हैं रियासत मदीना का जिक्र, खौफ से हम कांप उठते हैं कि कहाँ रियासत मदीना और कहाँ ऐसी हुकूमत जो कि इस मुल्क के अंदर आज एक भारी बोझ बन चुकी है। जनाब स्पीकर, ये जो कहते थे कि ये बजट टैक्स फ्री है, मैंने गुजारिश की थी कि ये झूठ का पलंदा है और कई मिनी टैक्सेस आएंगे। मेरी दुआ थी कि आई हैड बीन प्रूवन रॉन्ग, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हुआ। मरा हुआ एक सियासी हाथी है PDM। क्या वो पिछले दिसंबर में हमें कहते थे कि सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम, अब ये दिसंबर आ गया। सो PDM का मामला जो है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कुएं के मेंढकों की सियासत का दौर ख़त्म हो गया 15 अगस्त से। अब समुंदर गहरे पानियों में दुनिया की सियासत हो रही है। बदलते हुए हालात देखें। सबसे बड़े चोर थे इस मुल्क में जिन्होंने डकैतियां की और बैंकों को लूटा, वो मुंह साफ करके फिर विक्ट्री बना के आ गए। इस मुल्क में जो बैंक डकैत है उसकी तो जमानत हो जाती है और जो बेचारा फ़ोन चोरी करे वो 6-6 साल तक अंदर पड़ा रहता है। इनके अंदर डांगी नहीं है, ख़तरनाक क्या। ये इमरान खान की खुश नसीबी है को उसको ऐसी थकी हुई अपोजिशन मिली है जो अभी तक 3 सालों में यही फैसला नहीं कर। देखें ना, 4थे साल में हम लग गए। अब ये जुलूस जलसे 2-3-4 महीने करेंगे, साल ख़त्म हो जाएगा। बिलावल तो दिल का जानी है, वो कह सकता है, उसको 7 खून माफ़ हैं सियासी तौर पे। ये ना हो कि मैं ना शेख साहब की बात सुनते बोर नहीं होते सामने और हाजिरीन जो सामने बैठे होते हैं। ये खोखले अल्फाज हैं। वजह कैसे? जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इलेक्शन का ऐलान किया ना, तो उनका ख्याल था अपोजिशन तितर-बितर हो चुकी और चंद रोज के अंदर नेशनल अलायंस बन गया, अपोजिशन मुत्तहिद हो गई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर हुकूमत ने कोशिश की कि एयर मार्शल असगर खां उसके सरबराह न बनने पाए। एयर मार्शल असगर खां सरबराह न बने, मौलाना मुफ्ती महमूद बन गए, लेकिन फिर नारे लग गए निज़ाम मुस्तफ़ा के। सर वो इंतहाई कुदरती अलायंस था या उसमें कोई इशारे कुदरती हालात की पैदावार होता है अलायंस, इस तरह नहीं बनते ये अलायंस जो होते हैं, लेबॉर्ट्रीज में नहीं बनते जब तक उस तरह आप सर जमीन के हकायक जो है उनका साथ नहीं देते, ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से अब आज जो है ना, आज ये जो अपोजिशन का मुंह चढ़ा रहे हैं, उसको ताने दे रहे हैं, इनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी अगर सड़कों पर लोग निकल आए। सड़कों पर लोग निकलने की वजूहात ऐसी बन गई और देखिए सबसे बड़ी वजह है महंगाई, और फिर खान साहब जो कुछ खुद कहते रहे हैं, उसने उनके खिलाफ एक मुकदमा तैयार करने में मदद दी है। और इस वक्त जो खैंचतानी जारी हुई है, यानी DGISA के तकर्रुर पर जो झगड़ा नोटिफिकेशन का हुआ है, उससे अपोजिशन के हौसले जवान हो गए हैं।
तो ये हुकूमत जो है हालात को समझे, ऑपोजिशन के साथ बात करनी पड़ती है, मामला करना पड़ता है। किस मौजू पर? हर मौजू पर, लेकिन यहाँ उसको साथ लेके चलना कोई पड़ता है। प्रेसिडेंट नहीं है 3 सालों में सिवाय के चीफ इलेक्शन जो इलेक्शन। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि आप फिर कहेंगे कि आइए बातचीत करें, कोई तैयार नहीं होगा। ये मुल्क जो है इस तरह नहीं चलते। दस्तूर ये तकाजा करता है आप सलाह मशवरे से मुल्क चलाएं, एक दूसरे की बात सुन के चलाएं। अब तो लोग तंग हो चुके हैं। अब आप वजूहात बयान करते रहें, जितनी वजूहात हैं वो बयान कर लें। इस दलील के हामी जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप टीटीपी जैसी तंजीम के साथ बातचीत या मुज़ाकरात की बात कर सकते हैं तो ये अपोजिशन के लोग जो हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं इनके साथ बात क्यों नहीं करते? भाई पार्लियामेंट के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं, कानून साजी होती है, मशावरत होती है, मामलात आगे चलते हैं। यहाँ तो हर तरफ एक आप यकतरफा डंडा लेके खड़े हुए हैं। और ये सारी, अब ये 3 साल गुजर गए, डंडे में दीमक लग चुकी है। अब उस क्या करेंगे आप? और डंडे तब्दील भी हो रहे हैं, जो डंडे तब्दील भी हो जाएंगे। और आप और डंडे जो हैं, अब असल में मसला क्या, आप देखें जो एहतसाब के नाम पर जो इस मुल्क में हुआ है वो सब अब बेनतीजा हो गया है। लोग, इसलिए आप चीजों को संभालिए, समझिए, एक दूसरे। बुज़दार साहब को समझ आई है? नहीं, बुज़दार साहब उन्हें समझ आई है सर, वो इसलिए कि आज उन्होंने बल्दियाती इदारे फ़ाल कर दिए, बहाल कर दिए। आप अंदाजा लगाइए, बिल आखिर बल्दियाती अदारे जो हैं, मार्च में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इस हुकूमत ने आते ही वो बल्दियाती अदारे तोड़े। और फिर हाई कोर्ट में मुकदमा चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला। मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अदारे बहाल किए। और खान साहब से सहाफ़ियों की मुलाकात एक हुई जिसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये मेरी ख्वाहिश थी कि फौरी करा दिए जाते। ये मुशीरों ने और एडवाइजर्स ने कहा कि अभी ना करवाएं। 7 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट का वो हुक्म जो था उस पर अमल नहीं हुआ। अब फायदा हो जाएगा ना बहाल करने का। अब सुनिए, अब 2 महीने बाकी रह गए, दिसंबर में खत्म हो रही है मुद्दत, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक नफ्सियाती सेटबैक तो हुआ। अब चीफ जस्टिस साहब ने जब तौहीन अदालत की दरखास्त गई तो कहा भाई नोटिस जारी करो, साबक चीफ सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी बल्दियात को बुलाओ। हमारे महमूद रशीद साहब कहते थे ना, हमने नजरसानी की अपील दायर कर रखी है, कानूनी उलझने हैं, सारी 1 मिनट में दूर हो गई, आज हुई आपाधापी आज हुई। चले आपको बताते हैं कि ये बल्दियाती इदारे बहाल होने से कितने बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उनके सरबराहान हैं जो बहाल होंगे अपनी जिम्मेदारियों पर, क्योंकि इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर्स चला रहे थे। और इस पर लाहौर के मेयर जो अब हो चुके मेयर एक बार फिर से कर्नल रिटायर्ड मुबशर, उनसे हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज की सबसे अहम खबर ये थी कि बिलाखिर पंजाब में बल्दियाती इदारे बहाल हो गए, जिसका जिक्र हमने ब्रेक से पहले किया। तफसीलात में जाने से पहले चूँकि हमने बात की थी पहले हिस्से में अपोजिशन जमातों की सियासत के ऊपर कि PDM गौर कर रही है कि वो को महंगाई के ख़िलाफ़ कारवान लेके जाए इस्लामाबाद में, छोटे शहरों में जलसे जुलूस और रैलियाँ करने के बाद, वहाँ तो फैसला अभी तक नहीं हो पाया। अलबत्ता पीपल्स पार्टी के हवाले से सर कुछ दोस्त अहबाब तला दे रहे हैं कि वो जुलूस निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन अभी तला ये आ रही कि वो भी एक लॉन्ग मार्च करने पर तकरीबन इत्तेफाक कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। चलिए लॉन्ग मार्च करते हैं, मगर असल लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। और हो सकता है मौलाना पीपल्स पार्टी ने ऑफिशियली जारी नहीं किया, भी इस पर तैयार हो जाएं, शहबाज शरीफ साहब भी तैयार हो जाएं। लेकिन सवाल ये है कि लॉन्ग मार्च से महंगाई कम हो जाएगी? वो माहौल तो बन जाएगा ना 77 वाला जो आप बता रहे थे। आप माहौल तो बन जाएगा। अभी देखें, लेकिन उस माहौल के इशारे पूरे नहीं हो रहे। माहौल ये है कि अभी जो नोटिफिकेशन का झगड़ा हुआ है या जो खैंचातानी हुई है, किसी अपोजिशन पार्टी ने वजीर आजम का साथ नहीं दिया। अच्छा, अच्छे शहरी होने का सबूत दिया है। और बिलावल भुट्टो ने कहा कि जनाब इसको आप टाइगर फोर्स ना बनाएं, फौज को, ISI को। और मौलाना फजलुर रहमान ने भी ऐसे इशारे दिए। और अरसद इकबाल साहब ने तो कहा कि हम अदारों के काम में मदाखलत नहीं होने देंगे। अपोजिशन लीडर तो बोले ही नहीं ना। अपोजिशन लीडर वो बोल पड़े ना जब हसन इकबाल साहब बोल पड़े। तो भाई बात यह है
कि आप वज़ीर आज़म के लिए गौर का मुकाम होना चाहिए। वज़ीर आज़म के जो साथी हैं, जो सियासत में सियासतदान उनके हमसफ़र होते हैं ना, वो उनके साथ खड़ा होने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उनका मौक़िफ़ उसको वज़न नज़र नहीं आया उसमें उनको। और अभी वो हमारे डॉक्टर फरीद मलिक साहब, वो इत्तिशाम निज़ामी साहब शिकागो से कह रहे हैं, ओ भाई यहाँ रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स में झगड़ा रहता है, अभी कर्जा लेने की ज़रूरत थी लेकिन फिर कुछ ना कुछ समझौता हो गया। चले ठीक। ये सर अब 229 बल्दियाती नुमाइंदों और सरबराहान समेत 58,000 बल्दियाती नुमाइंदे बहाल हो चुके हैं जी, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो वापस जा चुके सरकारी नोटिफिकेशन के बाद जो आज जारी हुआ है। लेकिन अब दिसंबर में मुद्दत ख़त्म हो रही है, दो माह का ये हनीमून पीरियड है। हनीमून क्या है? ये तो और क्या है सर? ये तो हनी तो कब से ख़त्म हो गया, इनके पास कुछ था ही नहीं। ये तो देखें आप, हमारे अदालती निज़ाम देखें ना कि ये बल्दियाती अदारे ख़त्म किए गए, वो बेचारे लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे, फिर अपील लेके सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, फिर वहाँ से फैसला हो गया और कहा कि इनको बहाल किया जाए। तो मार्च में फैसला हो चुका। 7 महीने लग गए, मार्च का फैसला टाल मटोल की जाती रही, और वो भी अब जो चीफ जस्टिस के पास फिर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर हुई। उन्होंने कहा साबिक चीफ सेक्रेटरी को बुलाओ, मौजूदा को बुलाओ, सेक्रेटरी बल्दियात को बुलाओ। एक दाद तो देना सर सरकार को कि उन्होंने फैसले पर अमल दरामद भी कर लिया, इस तरह हुआ। और जो उसकी इतना टाइम बाय कर लिया, इदारों के पल्ले कुछ नहीं दिया। हमारी अदालतें जो हैं बाज़ औक़ात तो वो कहती हैं कि उनके अहकामात पे फौरी अमल हो जाए, और बाज़ औक़ात उन अपने अहकामात जो हैं उन पे अमल का कोई ख्याल ही नहीं होता। कर्नल टाइम बोशर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लें। कर्नल साहब मुबारक हो आपको, 2 माह एटलीस्ट आप मेयर रह पाएंगे अब लाहौर के। आपको सर, आपको सबसे पहले मुबारक हो, आपको सबसे पहले मुबारक हो, क्योंकि जामी साहब ने और शामी साहब ने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाकर वाज़े तौर पर इशारे दिए थे कि हमारी चीफ जस्टिस साहब से और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि इनका टाइम ज़ाया ना किया जाए और हुक्म जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए और इनको इनके इख्तियारात दिए जाएं। तो अल्लाह का करम है, मेरे और मेरे जो जितने पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदगान हैं उनकी दरख्वास्त के ऊपर अमल हुआ और परसों जो है हमारे ऊपर दोबारा तारीख पड़ी और जैसे शामी साहब ने फरमाया है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बुलाएं सारे चीफ जस्टिस, पुराने चीफ सेक्रेटरी को और नए चीफ सेक्रेटरी को और लोकल गवर्नमेंट को और सरकार के नुमाइंदों को, जिसको भी वो नोटिस, आई मीन एडवोकेट जनरल वगैरह, और मुझे ये बताया जाए कि 25 मार्च के जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। तो वो 2 दिन पहले ये बात हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज पंजाब गवर्नमेंट को अकल आ गई और इनकी लीडरशिप जो बार बार कहती है कि लोकल गवर्नमेंट्स बहुत जरूरी है, मजबूत होनी चाहिए, बनी बनाई लोकल गवर्नमेंट को जिसको तोड़ दिया। आज 30 महीने की कानूनी जंग लड़ने के बाद अल्लाह ताला ने मुंतखब नुमाइंदों को दोबारा। कर्नल साहब ये बताइए, अब आपकी 2 महीने बाद मुद्दत खत्म हो जाएगी, नए इंतखाबात का फिर पता नहीं कब होंगे। जी सर। तो फिर मामला तो वही सरकारी अफसरों के पास चला जाएगा फिर वापस। सर देखें, ये तो अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये डेमोक्रेटिक जो हुकूमतें हैं इस वक्त, जो भी आप इनको कहें, ये उनको सोचना चाहिए। आप अगर वो सोचती, अगर वो सोचने के काबिल होती तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते? 30 महीने दरबदर क्यों होते, सुप्रीम कोर्ट बार बार क्यों जाते? मगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाके कहें कि जनाब जब तक नए इंतखाबात नहीं होते उस वक्त तक हमें काम करने की इजाजत दें। साहब अब तो नया नुस्खा हमारे हाथों में कर्नल साहब के बहुत मुकद्दम है, क्योंकि आपकी राय पूरे पाकिस्तान की राय होती है। भाई आप मुझे बताएं, अगर परवेज मुशर्रफ साहब को कॉन्स्टिट्यूशन से मावरा 3 साल मिल सकते हैं तो आपकी तो चोरी हो गई है मुद्दत, आपकी वो चोरी शुदा मुद्दत, उसका कोई अजाला क्यों नहीं हो सकता?
वगरना तो नए इलेक्शन ही नहीं होंगे। काश ये दलाइल कर्नल साहब और जो बाकी मुतासरा फ्रीकैन थे ये अदालत में भी पेश करते हैं। ये अदालत में आप जाएं, फरियाद करें वहाँ। हमने किए हैं। अच्छा, हम ये अब काजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि चोर जिसको चोरी जिसने की थी उसको दोबारा बुला लें। हमारी एप्लीकेशन फिर पेश हो चुकी है हाई कोर्ट में। हमने दरख्वास्त की है कि जी हम फंडामेंटल राइट्स के तहत 5 साल के लिए मुंतखब हुए थे, 30 चोर खा गया। काजी साहब ये जो हमें लोगों ने भेजा था 60 महीने के लिए, बाकी जो चोरी करके ले गए वो चोरी जो है बरामद की जाए और मालकों के हवाले जब तक नया इलेक्शन नहीं होता कर्नल साहब तब तक तो आप काम करें ना। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। कानून तो यही होना चाहिए, मगर जाए ना जी अदालत जाए, वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा। 2019 का कानून तो अभी तक बना ही नहीं है सर। भाई आपने भी तो कोई कानून, आपकी हुकूमत जो थी मुस्लिम लीग नून उसने क्या किया था? उसने भी तो ये रखने पुर नहीं किए ना, दांत निकाल दिए थे सर। वो भी बल्दियाती इदारों के दांत सुप्रीम कोर्ट नून लीग ने। सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह इलेक्शन कराए थे, किसी रोज नशिस्त होगी। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का जी, और मुबारक हो कि आप एटलीस्ट 2 माह के लिए तो मेयर होंगे ना लाहौर के, आप समेत दीगर लोग भी। शम्स साहब, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आज जाते जाते उसका जिक्र करूंगा। मारूफ कॉलम निगार उस्ताद दानिशवर कॉलम निगार शायर चल बसे बहुत डॉक्टर अजमल नियाजी, बहुत सदमा हुआ। अभी तवील अरसे से अलील थे। अभी चंद रोज़ पहले हमारे तौफीक भट्ट साहब के घर पर हम इकट्ठे हुए थे कुछ दोस्त, तो वो अताउल्लाह कासमी साहब के और तौफीक भट्ट साहब के साथ प्रोग्राम बना कि उनकी मजाज पुरसी के लिए इकट्ठे जाएंगे, लेकिन इसका मौका ही नहीं मिला। वो अल्लाह को प्यारे हो गए, दिल बुझ गया है। अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे। आमीन आमीन। आपसे भी गुजारिश है कि डॉक्टर अजमल नियाजी की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ कीजिएगा। यहाँ नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का।